कल हमने पैसेज फर्स्ट और सेकंड पूरी तरह से देखा था। अभी पैसेज नंबर थर्ड देखते हैं। तदा पृथुभूपेन तदर्थम धनुः सज्जीकृतम् तदा भूमिः स्त्रीरूपं धृत्वा तस्य पुरतः प्रकटिता अभवत् अवदत् च। उसके बाद तदा तब पृथुभूपेन तदर्थम धनुः सज्जीकृतम्, वह जो पृथु राजा था उसने अपना जो धनु यानी कि धनुष्य जो था वह तैयार किया। देन द किंग पृथु प्रिपेयर्ड हिज बो, BOW बो, धनुष्य। तदा भूमिः स्त्रीरूपं धृत्वा तस्य पुरतः प्रकटिता अभवच्च, तब भूमि जो पृथ्वी है तो वह स्त्री रूपम धृत्वा, पृथ्वी रूप की जो देवी है उसने स्त्री रूप धारण किया और तस्य पुरतः प्रकटिता अभवत, उसके सामने प्रकट हो गई। और प्रकट होने के बाद हे राजेंद्र, हे राजन, तव पिता दुःशासकः वेनराजः राजधर्मस्य पालनं न करोत्। हे राजन, आपके जो पिताजी थे वेनराज वह दुःशासक थे, उन्होंने अच्छी तरह से शासन नहीं किया। राजधर्म से पालनम न करोत, उन्होंने राजधर्म का पालन भी नहीं किया। ओ ग्रेट किंग, योर फादर द किंग वेन वॉज अ बैड किंग। बैड किंग, अच्छे राजा नहीं थे, वो बुरे थे। ही डिड नॉट डू हिज ड्यूटी एज अ किंग, और राजा बोल के उन्होंने उनके कौन से भी कर्तव्य का पालन नहीं किया है। तदा चोर लुंठक भया धनधान्य पुष्पानि मम उदरे निहितानि, और तब मैंने चोर लुंठक, चोर बोले तो चोर और लुंठक भय तो लुटारू, चोर और लुटारू यह लोगों के डर से धन धान्य पुष्प फलानी, धन धान्य फूल और फल, यह सब जो है मम उदरे निहितानि, मेरे उदर में, मेरे पेट में मैंने पूरी तरह से गुप्त रूप से रखे हुए हैं। So I kept wealth, corn, flowers, fruits, etc. inside me, being afraid the thieves and robbers. Robbers means लुटारू, उनके डर से वो जो सा सब मैंने मेरे पेट के अंदर रखा हुआ है। त्वं तु प्रजाहित दक्ष नृपः, और आप तो प्रजाहित दक्ष, यह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट शब्द है। आपको इसका मीनिंग पहले भी वीडियो में मैंने बताया था, अभी भी बता रहा हूँ। प्रजा जनता, हित कल्याण, दक्ष तत्पर, जो प्रजा का कल्याण करने में हमेशा तत्पर रहता है। यह विशेषण जो है वो राजा पृथुवैन्य के लिए आया है। त्वं तु प्रजाहित दक्ष नृपः, बट यू आर very particular about the welfare of your people. यदि त्वं प्रयत्नेन कृषिकार्यं करोषि तर्हि अहं प्रसन्ना भविष्यामि। अगर तुम प्रयत्न के साथ खेती का कार्य करते हो तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगी। यह भविष्यामि, यह लृट लकार है, इस साल है ये आपको लकार कि भविष्यामि, इसको फ्यूचर टेंस बोलते हैं कि मैं जो है प्रसन्न हो जाऊंगी, इस अर्थ में भविष्य काल का रूप है वो भविष्यामि। इफ यू कल्टिवेट द लैंड आई विल बी प्लीज्ड, अगर आप अच्छी तरह से खेती का काम करते हो तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगी। अतः धनु त्यज, तो इसी के कारण अभी आपको धनुष्य छोड़ना है। सो ड्रॉप द बो। खनित्राणि हलान कुद्दालकानि लवित्राणि च हस्ते गृहीत्वा प्रजाजनैः सह कृषिकार्यं कुरु, और आपको किस तरह से कार्य करता है तो खनित्राणि कुदल, हलान नागर, कुद्दलकानि व तिकास, लवित्राणि खुरपा विला, च हस्ते गृहीत्वा, यह सब हाथ में लेकर आपको आपके प्रजा के साथ अच्छी तरह से खेती का कार्य करना है। कल्टिवेट द लैंड विथ योर पीपल, taking plough, hews, spads and tool of digging.
जो कोई भी खोदने के आपके खेती के लिए जो साहित्य लगता है वह सब लेकर आपको उनके सहारे खेती का कार्य करना है। यदि थर्ड पैसेज है तदा पृथुभूपेन यहाँ से कृषि कार्यम कुरु, तो यह थर्ड पैसेज पृथ्वी का उपदेश है जो पृथ्वी ने किया है पृथुवैन्य राजा को, और क्या क्या करने के लिए क्या है क्या क्या नहीं ये सब आपने यहाँ देखा है थर्ड पैसेज में। अभी फोर्थ पैसेज देखते हैं। भूमातुः उपदेशं मनसि निधाय पृथुवैन्यः नदीनां मार्गम् अवरुद्ध्य कृषिकार्यार्थं जलस्य उपयोगम् अकरोत्। भूमातु उपदेशं मनसि निधाय, पृथ्वी का उपदेश मन में धारण करके, मनसी मन में निधाय रखकर, पृथुवैन्यः पृथुवैन्य राजा, नदीनां मार्गम अवरुद्ध्य, नदी का जो मार्ग था यानी कि पानी का जो प्रवाह था वह अवरुद्ध रोक कर, कृषि कार्यार्थम जल से उपयोगम अकरोत, खेती के कार्य के लिए उसने उस पानी का उपयोग किया। अभी भूमाता ने तो कहा कि खेती का कार्य करो अच्छी तरह से। अभी खेती के कार्य करने के लिए जो जो चीज़ें हैं वह राजा ने किस तरह से उनकी योजना की ये आपको इस फोर्थ पैसेज में बता रहे हैं। तो पहला कार्य किया राजा ने कि नदी का जो पानी था वह पानी पूरी तरह से अवरुद्ध किया, उसको रोका और उस पानी का खेती के कार्य के लिए उसने यूज़ किया, पहला काम किया। Having kept the advice of Mother Earth on his mind, Prithuvainya built barriers across the river to stop the water from flowing and used the water for agriculture. नदी का जो बहने वाला पानी था वो पानी उसने रोका और उस पानी का उसने खेती के लिए उपयोग किया। वृष्टि जल संचयनम कृत्वा जल व्यवस्थापनम अकरोत, वृष्टि जल यानी कि बारिश का जो पानी है तो उसका भी संचय किया। हमारे इधर बहुत ज़्यादा बारिश जब होती है तो पानी वह पूरी तरह से नदी से चला जाता है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया कि ऊपर से आने वाला जो बारिश का पानी है उसको भी अच्छी तरह से रोका, उसका संचय किया और जल व्यवस्थापनम अकरोत, और जल व्यवस्थापन किया, पानी का अच्छी तरह से उसने बारिश के पानी का भी यूज़ किया। मतलब दो काम हुए, एक खेती के यह जो खेती के लिए जो नदी का पानी था वो अच्छी तरह से रोका, उसका यूज़ किया। दूसरा ऊपर से गिरने वाला जो बारिश का पानी था उसका भी संचय किया, उसका भी व्यवस्था की कि अच्छी तरह से पानी रुक कर रहे। भूमिम उर्वरतमाम कर्तुम प्रायतत, स्टोरिंग द रेन वाटर ही मैनेज्ड वाटर, he made efforts to make the land most fertile। ये जो है भूमिम उर्वरतमाम कर्तुम प्रायतत, जमीन को अच्छा से अच्छा करने का उसने प्रयास किया, प्रयत्न किया। तदनंतरम तस्मिन क्षेत्रे धान्य बीजानी अवपन, और उसके बाद यह सब होने के बाद नदी के पानी का यूज़ किया, बारिश के पानी का यूज़ किया, जो खेती के लिए ज़मीन थी उसको अच्छा किया, और उसके बाद तदनंतरम तस्मिन क्षेत्रे जनाः धान्य बीजानी अवपन, और उसके बाद उस क्षेत्र में लोगों ने जो है धान्य के बीज बोए। अवपन, वपन मीन्स बोना, उसके अच्छी तरह पूरी तरह से वहाँ बीज बोए। Then people sowed the seeds of grain in the field, field वह जमीन में, वह जो खेती के लिए ज़मीन अच्छी की थी उसमें पूरी तरह से उन्होंने बीज बोए। सह नैकेभ्यः वृक्षेभ्यः विविध प्रकारकाणां बीजानां संकलनं चयनं च परिश्रमेण अकरोत्। सह बोले तो वह राजा ने, नैकेभ्य वृक्षेभ्य बहुत सारे वृक्षों से, विविध प्रकारनाम अलग अलग प्रकार का, बीजानाम संकलनम बीजों को उन्होंने संकलन किया, उसका एकत्रीकरण किया, उसके बाद चयन किया, मतलब उनमें से जो इकट्ठा किए थे उनमें से कुछ जो अच्छे बीज थे उनका चयन किया, उनको उसने जो पूरी तरह से चूज किया उसको। He collect and select the seed grains with great efforts, बहुत ज़्यादा पूरी उसने प्रयत्न करके बीज वृक्षों से बहुत सारे बीज इकट्ठा किए और इनमें से कुछ ही बीजों का उसने चयन किया, चुना उनको।
नेक्स्ट, अनंतरम बीजानाम संस्करणम कृत्वा वपनम अकरोत्। उसके बाद वह जो बीज थे जो पूरी तरह से उन्होंने चुने थे तो उनके ऊपर संस्करण किया। संस्करण बोले तो कुछ उसके ऊपर कुछ प्रकार किए, संस्करण किया, उसको अच्छी तरह से किया, जैसे कुछ तेल लगाना या उसके साथ खत मिक्स करके उसको रखना, इस तरह से, यानी कि बोने के पहले का जो कार्य रहता है वो सब किया। और वपनम अकरोत्, और उसके बाद उन बीजों को उसने बोया। देन द सीड ग्रेन्स वेयर प्रोसीड एंड सॉन्स। उसकी तरह से ऊपर प्रोसेस किया और उसके बाद उसको सॉन मतलब SOW बोना, उसको बो दिया। पर्जन्यानंतरम वृक्षे बीजेभ्यः अंकुराः उद्भूताः। बारिश होने के बाद उस बीजों से पूरी तरह से वहाँ अंकुर बाहर आ गए, मतलब जो बीज बोए थे वो बीजों से अंकुर बाहर आ गए। आफ्टर द रेनफॉल द सीड्स पुट आउट शूट। वो वहाँ से ये जो बीज जमीन में बोए थे उसके बीज बाहर आ गए। धान्य लाभेन सर्वे प्रजाजनाः संतुष्टाः च अभवन्। और यह अच्छा धान्य मिलने के कारण सब प्रजा लोग जो थे वह बहुत ज़्यादा संतुष्ट हो गए। ऑल द सब्जेक्ट्स वेयर प्लीज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ऑब्टेनिंग ग्रेन्स। बहुत ज़्यादा अनाज मिलने के कारण वह सब खुश हो गए। एषः कल्याणकारी नृपः। और यह सबका कल्याण करने वाला राजा। पृथिव्यां प्रशासने, पृथ्वी के प्रशासन में, अग्रणी ही जनसेवा वृत्ति च अभवन। अग्रणी सबसे आगे, सबसे श्रेष्ठ हुआ। और जनसेवा वृत्ति, यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। जन बोले तो लोग, सेवा बोले तो उनकी सेवा करना, वृत्ति बोले तो उसका व्रत लिया हुआ, जिसने हमेशा लोगों की सेवा करने का ही व्रत लिया है। यह एक शब्द उसका इम्पोर्टेंट विशेषण है। और उसके बाद दूसरा विशेषण आया था प्रजा हितदक्ष, वो एक, और ये जनसेवा वृत्ति दूसरा। फिर से उसका मीनिंग बता रहा हूँ। जन बोले तो लोग, जनता, सेवा बोले तो उनकी सेवा, जनस्य सेवा, जनसेवा, यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास है। और जनसेवा वृत्ति, लोगों की सेवा करने का ही जिसने व्रत लिया है, ऐसा यह राजा हो गया। दिस बेनिफिशियल किंग बिकेम अ लीडिंग रूलर प्रैक्टिसिंग अ वो ऑफ सर्विंग द पीपल। पूरी तरह से उसने लोगों का कल्याण किया। तो थर्ड पैसेज आपको पृथ्वी का उपदेश राजा को, और यह जो फोर्थ पैसेज, इसमें पहला काम नदी के पानी का यूज़ किया, सेकंड वर्क वह बारिश के पानी का यूज़ किया, थर्ड ज़मीन को अच्छा किया, वह जो एग्रीकल्चर के लिए वह जो खेती की उसने, उस भूमि को उसने उर्वरतम यानी कि मोस्ट फर्टाइल बहुत अच्छा किया। उसके बाद बहुत सारे पेड़ों से बीजों का एकत्रीकरण किया। उसके बाद उसमें से कुछ बीज जो थे वह उसने चुने। उसके बाद वो बीजों को फिर संस्करण किया और उसके बाद उसको बोया। बीज से अंकुर निकल गए, अंकुर से पेड़ हो गए, और ये इतना अच्छा होने के कारण पूरी तरह से उनको, लोगों को बहुत ज़्यादा अनाज मिला और वो बहुत खुश हो गए। यहाँ देखो, पृथुवैन्य से आदर्श भूतानी कार्यानि। पृथुवैन्य राजा ने और कौन से कार्य किए थे वो बता रहे हैं। संरक्षण व्यवस्था, जल व्यवस्थापन, कृषि संशोधनम। हमारा पार्ट जो है यह थर्ड कार्य के ऊपर है, कृषि संशोधनम के ऊपर। आरोग्य सुविधा, पशूनां कृते रक्षितानि तृणक्षेत्राणि, अन्नदुग्धादीनां व्यवस्था, नगर व्यवस्थापनम और शिक्षण व्यवस्था। यह सभी कार्य उस पृथुवैन्य ने किया है। यहाँ दिया है कि पृथुवैन्यस्य जनसेवा, कौन कौन से कार्य से उसने जनसेवा की। लेकिन याद रहे हमारा पाठ यह जो है कृषि संशोधनम, इसके ऊपर है। धन्यवाद। इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
मधला देऊ का? नाही मधला देऊ का म्हणे. ऐकू मला होता येते. तुमच्या काळात ते काय? तुम्ही मागे बाथरूम मध्ये लागते म्हणून. पाणी सुरू लागते. पाणी सुरू लागते. वाळूनच हे झालं. गाडी मोटर काही जातात. बोलून राहिली का होती? काय माहिती. इकडं बस ना जरा जमनं का ए इकडं बस ना. तिथं काय असं गार्ड